हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को कानूनी संरक्षण देना ही नहीं बल्कि उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना भी है। आज के इस वीडियो में हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उद्देश्यों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण को कैसे सुनिश्चित करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के उद्देश्य क्या हैं। तो आंसर है, भारत में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया था और उसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है बच्चों के सर्वोत्तम हित यानी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों से संबंधित हर निर्णय उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर लिया जाए। जो भी कार्य किए जाए उनका निर्णय और आदेश बच्चों के लिए सबसे अधिक लाभकारी और उनके भविष्य को बेहतर बनाने वाला हो, वही उसके सर्वोत्तम हित में माना जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इसीलिए लाया गया था कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, जो उनके गुण हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनके जो अपराध भाव है उनको खत्म किया जा सके, इस तरीके से उनकी देखभाल की जाए ताकि वो अपराध की दुनिया में वापस ना जाए। ठीक है, उनका विकास हो सके, वो समाज से जुड़ सके और अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किसी भी बच्चे द्वारा अपराध किए जाने पर उसे केवल दंडित करने के बजाय सुधार और पुनर्वास का अवसर देना चाहिए। ठीक है, अनाथ या छोड़े गए बच्चों को सुरक्षित परिवार की गोद मिलाना, यह जुवेनाइल जस्टिस का मेन किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था, ताकि जो अनाथ बच्चे हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है या ठीक है या जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन्हें किस तरीके से नए परिवारों में गोद दिया जाए। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य था। उसके बाद है सेकंड, कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों के पुनर्वास और सुधार को बढ़ावा देना। सेकंड है, कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों के पुनर्वास और सुधार को बढ़ावा देना। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उद्देश्य ऐसे बच्चों को दंड देना नहीं है जिन्होंने कोई अपराध किया हो, बल्कि उनका सुधार और पुनर्वास करना है ताकि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके साथ में अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि मार्गदर्शन हो, शिक्षा और सुधार की आवश्यकता हो, उसको पूरी की जाए। ठीक है, अब देखते हैं कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों को पुनर्वास और सुधार के लिए कौन कौन से उपाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में शामिल किए गए हैं। पहला है शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेकंड है परामर्श और मनोविज्ञान सहायता देना। व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना ताकि वो आगे अपने आप को डेवलप कर सके, उनके अंदर कोई स्किल होगी तो वो अपने भविष्य में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है परिवार और समाज में पुनः स्थापित करना, बाल सुधार गृहों और विशेष गृहों में देखभाल और संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा चोरी करता है तो उसे जेल भेजने के बजाय परामर्श, शिक्षा और सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन बच्चों को सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण प्रदान करना है जो किसी भी कारणवश या अपने परिवार और अभिभावक या सुरक्षित वातावरण से वंचित रह गए हैं। ठीक है, जो बच्चे अनाथ, परित्यज्य यानी छोड़े गए हैं, बेघर, जिन बच्चों का शोषण हुआ है या उनको उत्पीड़न के शिकार है, उन्हें सुरक्षित वातावरण, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं तथा उचित देखभाल प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चों के उदाहरण हैं, ऐसे बच्चे जो अनाथ बच्चे हों, परित्यज्य यानी छोड़े गए बच्चे हों, खोए या बेघर बच्चे हों, बाल श्रम, तस्करी या शोषण के शिकार बच्चे, दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है उनके सुरक्षात्मक उपाय कौन कौन से अपनाए गए हैं। पहला है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के माध्यम से ऐसे बच्चों को संरक्षण दी जाती है और मानसिक विकास किया जाता है। ठीक है, सेकंड है बाल देखभाल संस्थानों यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे भेजे जाते हैं जहां पर उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है।
ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परामर्श की व्यवस्था की जाती है। फोर्थ है फोस्टर केयर और गोद लेने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे कि बच्चों को परिवार मिल सके। फिफ्थ है पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो बच्चे जो कि अपराध में शामिल हो चुके थे, उन्हें वापस उनको परिवार से जोड़ा जा सके, समाज से जोड़ा जा सके। फोर्थ है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उद्देश्य है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उद्देश्य बच्चों के सभी अधिकारों की रक्षा करना, उनके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करना है। बच्चों के कौन-कौन से मुख्य अधिकार है वो हम देखते हैं। पहला है जीवन का अधिकार और विकास का अधिकार, ठीक है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उसमें सभी व्यक्तियों के लिए है, उसमें बच्चों को भी अधिकार ये दिया गया है कि उनको जीवन जीने का अधिकार है, उनको विकास करने का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सम्मान और गरिमापूर्ण अधिकार है, भागीदारी का अधिकार है, समाज के कल्याण में खुद के लिए विकास करने का अधिकार तथा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक तथा शैक्षिक विकास का अधिकार भी बच्चों को दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन या उनका दमन किया जाता है तो ऐसे बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिफ्थ है गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना, ठीक है। तो पहले क्या होता था, गोद लेने की जो प्रक्रिया होती थी बहुत ही कठिन होती थी, जिससे बच्चों को गोद लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था अभिभावकों को। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य अनाथ, परित्यज्य यानी छोड़े गए बच्चे और आत्म समर्पित बच्चों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और कानूनी रूप से सुरक्षित बनाया गया है। गोद लेने की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रक्रिया को नियमन किया जाता है। अनाथ, परित्यज्य और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने की सुविधा, गोद लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, जिससे कि जो अनाथ बच्चे हैं, छोड़े गए बच्चे हैं या जिन बच्चों का शोषण किया गया है, उनको परिवारों का साथ मिल सके, जिससे वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चा अकेला होता है या फिर अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है, उससे निकालने के लिए एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कई बार देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो परिवार में अच्छी उनको परवरिश नहीं मिलती है, परिवार का साथ नहीं मिलता है, तो वो अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, अपराधी बन जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे को परिवार का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब ये गोद की प्रक्रिया है, गोद लेने की प्रक्रिया को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के द्वारा सरल बनाया गया है, प्रभावी बनाया गया और सुरक्षित बनाया गया है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुआ उदाहरण। यदि कोई बच्चा अनाथ है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे परिवार को गोद दिया जाता है जो उसकी उचित देखभाल और पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उद्देश्यों के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर समझेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।